नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार के सियासत में मोकामा को लेकर। मोकामा विधानसभा राजनीति रूप से, भौगोलिक रूप से जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी है कि याद कीजिए, कुछ दिन पहले मोनू और सोनू गैंग और दूसरे तरफ अनंत सिंह एक दूसरे के खिलाफ जो है नजर आए। उसके बाद एंट्री होता है अशोक महतो का। अशोक महतो कोई पहचान तो नहीं है, उनको बिहार के हर समाज के लोग जानते हैं। चाहे आप अशोक महतो को आप नजरअंदाज करने का कोशिश भले ही करते हो, लेकिन आप उन्हें जो है पूरी तरह से राजनीति से बेदखल नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अशोक महतो एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया मोकामा के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, तो उन्होंने जो है सब कुछ बातें जो है रखी और जो भी उन्होंने बोला वो जो है डंके के चोट पर बोला। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप मोकामा विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं, आपका ये जो है क्षेत्र रहा है। कुमारी अनीता भी अशोक महतो के साथ थे। अशोक महतो और कुमारी अनीता, आपको मालूम है कि 24 तारीख को तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरी राष्ट्रीय जनता दल ने कर्पूरी ठाकुर का जो है जन्मदिन मनाने का काम किया और उसी दरमियान जो है अशोक महतो और कुमारी अनीता से टीवी चैनल वाले मीडिया, सोशल मीडिया वाले ने जो है पूछ लिया। अब हम आपको बताते हैं कि जब अशोक महतो से 3 से 4 सवाल किया गया कि अशोक महतो, आपको मालूम ही है कि वो जो है उनका पैतृक गांव बढ़ौना है, जिला नवादा है। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि जब आप के बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो मीडिया जो है आपको अपराधी बताता है, और दूसरे तरफ सोनू मोनू गैंग, अनंत सिंह, आखिर दोनों तो जो है फॉरवर्ड है। तो जब मीडिया जब उनके बारे में जब बात करती है तो बाहुबली नाम देती है, तो फिर दोहरा चरित्र क्यों? तो अशोक महतो ने बिना लाख लपेट के कहा कि हम शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों के लोगों का आवाज उठाते हैं, हम बैकवर्ड हैं, इसीलिए जो है मीडिया हमें अपराधी का तबका देता है। और वही काम अगर अशोक महतो के जो धुर विरोधी हैं वो अगर करते हैं तो जो है उन्हें बाहुबली कहा जाता है। जब दोबारा मीडिया जब उनसे सवाल किया कि आने वाला समय में क्या आप मोकामा से अपना भाग आजमाते हुए दिखेंगे, आपको मैं बता दूं कि अशोक महतो ने जब मुंगेर से उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा तो 6 विधानसभा मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत पड़ा। उस 6 विधानसभा में से एकमात्र और इकलौता सीट मोकामा ही था जहां से अशोक महतो ने करीब 1100 वोटों से जो है लीड लिया था। चुनाव के दौरान मोकामा में उन पर पत्थरबाजी किया गया। कुछ जो है लोगों के द्वारा वो चिन्हित थे, किस जाति के थे, किस पार्टी के थे, इस पर जो हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन पर जो है पत्थरबाजी किया गया। जितना भी हो सका अशोक महतो को परेशान करने का कोशिश किया गया था। इतना होने के बावजूद भी मोकामा से अशोक महतो ने जो है अपनी पत्नी को 1100 वोटों से लीड दिलवाने में वो सफल रहे। अब जब मीडिया जब उनसे जब पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जो है डंके के चोट पर कहा कि आने वाला समय में राष्ट्रीय जनता दल मोकामा से एक बार फिर अपना झंडा बुलंद करेगी। ये जो है वो साफ शब्दों में तो नहीं बोले कि जो उनकी पत्नी कुमारी अनीता है वही वहां से अपना भाग आजमाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इतना वो जो है कहे हैं कि आने वाला समय में जब भी बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो वहां से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगी। जब मीडिया उनसे पूछा कि क्या आप अपना भाग आजमाइएगा, तो उन्होंने जो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर सब कुछ जो है छोड़ दिए। उन्होंने कहा
कि जो लालू यादव का फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। लालू यादव बिहार के मोकामा क्या, वारसलीगंज क्या, बिहार के कोई भी सीटों पर अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर बोल दे तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। सब मिलाकर बोले तो अशोक महतो और कुमारी अनीता ने अनंत सिंह पर जो है जोरदार हमला किया। और हाँ, एक बात और उन्होंने जो है कहा, जब मीडिया उनसे पूछा कि उन्होंने जो है क्यों जो है गोली चलवाई, कुछ का कहना है कि मोनू सोनू गैंग की तरफ से पहले गोली चला, कुछ लोगों के कहना है कि अनंत सिंह की तरफ से पहले गोली चला। लेकिन अशोक महतो से जब पूछा गया तो उन्होंने जो है बिना लाख लपेट के कहा कि अनंत सिंह अपना सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है ये रणनीति है, ये रणनीति के तहत हुआ है, सोची समझी साजिश है। अनंत सिंह जो है अपना सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए खुद जो है हमला करवाए हैं। ये अशोक महतो का जो है बयान था अनंत सिंह के खिलाफ। बाकी आपको मालूम ही है कि अनंत सिंह भी जो है सरेंडर कर दिए हैं, वो बेउर जेल में है। उनके धुर विरोधी मोनू और सोनू गैंग है, वो भी जो है आत्मसमर्पण करने का काम किया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस वर्चस्व के लड़ाई में मोकामा विधानसभा को मिल क्या रहा है, मोकामा विधानसभा के लोगों को क्या इससे मिल रहा है, क्या प्राप्ति हो रहा है। क्या एक तो अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ जो है पहले ही अनंत सिंह जो चुनाव में बोला है, अनंत सिंह अशोक महतो के खिलाफ क्या क्या बोले हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये है, मोकामा विधानसभा के लोग जो है अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ठगे हुए महसूस इसलिए कर रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आप जो है गौर कीजिए कि नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए वो किस तरह से पलटी मारे हैं, किस तरह से सत्ता के सामने जो है नतमस्तक हुए हैं। सब मिलाकर बोले तो नीतीश कुमार के आगे नीलम देवी किस तरह से आत्मसमर्पण किए हैं। ये अनंत सिंह के बिना तो नीलम देवी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल है कि आपसी रंजिश में मोकामा विधानसभा के लोग इसी आपसी रंजिश को देखने के लिए नीलम देवी को जिताया था। मोकामा के लोगों को विकास चाहिए, मोकामा के लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, आपसी रंजिश नहीं चाहिए। मोकामा के लोग जो है शांति का प्रतीक जो है देना चाहते थे। इसका जो है खुला उदाहरण आपको लोकसभा चुनाव में मोकामा से कुमारी अनीता को लीड दिलवाकर आपको देखने को मिला। आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। और अशोक महतो और अनंत सिंह अगर एक दूसरे के खिलाफ आने वाले समय में मोकामा से अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर माहौल क्या रहेगा बताइए। आप हमारे कमेंट करके आप जरूर बताइए। धन्यवाद।